हाय गाइस, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो देखो, इसमें आज हम आपको बताएंगे बाल विकास के बारे में। इसे इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है, जिसको बोलते हैं बाल विकास। मतलब बालक का जो विकास होता है वही हमारा क्या कहलाता है, बाल विकास। तो बाल विकास के बारे में देखो यहाँ पे। और बच्चे के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, बालक का जो भी स्टार्टिंग होता है, कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जब बालक गर्भावस्था में होता है तो जब तक कि उससे मर नहीं जाता है, मतलब मृत्यु तक उसका बाल विकास चलता रहता है, उसका विकास होता रहता है बॉडी का। तो इसमें देखो यहाँ पे इसमें दिया गया कि हम आज को कुछ डिफाइन करवाएंगे, जो डेफिनेशन टाइप की हैं, जो किसने हरलॉक के अनुसार क्या कहा गया है, क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या कहा गया है, और डार्विन के अनुसार क्या कहा गया है। ठीक है, तो देखो इसके बारे में। तो सबसे पहले आते हैं पॉइंट्स में कि जो बालक विकास होता है, बाल विकास का तात्पर्य बालकों के सर्वांगीण विकास से है। मतलब जो बालक का जो भी विकास है, जो भी बालक का विकास है वो किसके, बालकों के सर्वांगीण विकास से है। मतलब ये नहीं कि किसी भी बच्चे का एक किसी शारीरिक चीज पे, मतलब यूँ कह सकते हैं किसी एक चीज पे वो डिपेंड हो। इस संपूर्ण विकास, बालक के पूरे विकास के बारे में ये हमारा क्या होता है, बाल विकास। बाल विकास यूँ कह सकते हैं, बाल विकास किसे कहते हैं, तो बालक का जो विकास का तात्पर्य का मतलब होता है समय जब तक कि बालक के विकास का पूरा ही विकास ना हो तो वो बाल विकास नहीं कहलाता है। तो पूरा विकास होना चाहिए, तभी ये बनेगा सर्वांगीण विकास। तो बालकों के व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। ये भी कहा गया कि जो बालक का जो भी विकास होता है, ठीक है, बालक के व्यवहार, ठीक है, उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। वो भी कब, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। जो बालक का जो भी विकास होता है उसके क्या देखा जाता है, व्यवहारों का अध्ययन होता है। मतलब व्यवहार के बारे में से पूरी तरीके स्टडी किया जाता है। इसके वो कब से शुरू होता है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। ये अवस्था उनकी चलती रहती है। बाल विकास है ये डिपेंड होता है उसके ऊपर। अब देखो यहाँ पे हरलॉक के अनुसार क्या कहा गया है। हरलॉक के अनुसार कहा गया है कि बाल मनोविज्ञान, पहले बाल मनोविज्ञान था, इसका क्या था, इसका बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान का नाम इसलिए बदल दिया गया क्योंकि बालक के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भाई इसमें सीधा सा है कि पहले जो इसको बाल विकास को ही बाल मनोविज्ञान कहा जाता था, लेकिन आगे चल के हरलॉक के अनुसार हरलॉक ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जो बाल मनोविज्ञान है उसको छोड़िए, आप इसका नाम बदल के आप क्या रखिए, बाल विकास। मतलब क्योंकि बालक के समस्त पहलुओं पे केंद्रित किया गया है, ध्यान केंद्रित किया, पूरे सर्वांगीण विकास होता है। मनोविज्ञान का मतलब होता है सिर्फ माइंड से गेम होता है, माइंड का ही विकास होता है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी टाइप की, लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, समस्त पहलुओं पे ध्यान केंद्रित किया गया है। जो बाल मनोविज्ञान है वो किसकी पहलुओं से किया गया, समस्त पहलुओं पे
ध्यान केंद्रित किया गया, इसीलिए इसका नाम बदल दिया गया था। क्या नाम दिया गया इसको? बालक के विकास, मतलब बालक का ये विकास है, इस तरीके से इसमें कहा गया। अब क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि बाल विकास वह विज्ञान है, इन्होंने कहा बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार, एक क्रो साहब कह रहे हैं, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि जो बालक का जो भी व्यवहार है, तो ये गर्भावस्था से मृत्यु तक चलता है। बालक के व्यवहार का अध्ययन कब से चलता है? गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक। ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो के अनुसार है। ये भी बाल विकास के अंतर्गत आता है ये सारा। अब डार्विन के अनुसार क्या कहा गया कि जो बाल विकास है वो व्यवहारों का विज्ञान है। देखो यहाँ पे क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था कि व्यवहारों का अध्ययन होता है, भाई व्यवहारों का अध्ययन होता है, और इन्होंने क्या कहा कि व्यवहारों का ये विज्ञान है। ये किसने कहा? डार्विन साहब ने, कि व्यवहारों का ये विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का गर्भावस्था से मृत्यु तक रहता है। मतलब इन्होंने व्यवहार को ही विज्ञान मान लिया है। इन्होंने जब कहा है, डार्विन साहब ने क्या कहा कि व्यवहार का ही विज्ञान है ये, और जो बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो गर्भावस्था से लेके मृत्यु तक। हम बालक के अगर विकास का अध्ययन करेंगे किसी प्रकार, तो उसके गर्भावस्था से लेकर उसके व्यवहार मतलब चालू होंगे तो उसकी मृत्यु तक उसका ये करते हैं अध्ययन, और उसको तब तक इनकी सर्वांगीण विकास होता है। अब इसमें हर्लॉक साहब ने फिर पुनः क्या कहा? हर्लॉक ने कहा था कि सिर्फ क्या समस्त पहलुओं पे ध्यान दिया गया है, लेकिन इनके अनुसार क्या गया, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक मनुष्य में होने वाले विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अध्ययन होता है। मतलब है काम वही सबका, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक है। यहाँ भी गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत है, लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ भी देखो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक है, लेकिन क्रो ने क्या कहा? व्यवहारों का अध्ययन है, इन्होंने कहा व्यवहारों का विज्ञान है। और अब हर्लॉक के अनुसार क्या कहा जा रहा कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य में होने वाले विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन होता है। जो भी विकास हो रहा है इसकी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। वो भी अवस्थाएं, जो बालक की जो भी अवस्थाएं होती हैं, जैसे हमारी शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है और प्रौढ़ावस्था है। तो इन्होंने सिर्फ कहा कि जैसे जैसी अवस्था चलती है वैसी क्या होता है, मृत्यु, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक ये मनुष्य में विकास करती है। इन्होंने अवस्थाओं पे जोर दिया है, जो भी अवस्थाएं विकास की होती है, शैशवावस्था से लेकर, या कह सकते हैं गर्भावस्था से लेकर शैशवावस्था, और क्या नाम, बाल्यावस्था, फिर इसके बाद में किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन सारे अवस्थाओं से अध्ययन के तब कहा गया कि ये गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक। तो वैसे भी अक्सर कहा जाता है कि जो बालक का विकास भी होता है उस सर्वांगीण विकास है, एक तरीका इस तरीके से विकास है कि इसमें पूरा अध्ययन होता है शुरू से लेके एंड तक, जब तक कि वो मर नहीं जाता है। तो ये मेन चीज है बालक के विकास का, चाइल्ड डेवलपमेंट होता किस तरीके से। तो सभी लोगों ने अपना अपना मत दिया इसमें, अपने अपने अनुसार कहा है। हर्लॉक ने अलग कहा है, क्रो एंड क्रो ने अलग कहा है, डार्विन ने अलग कहा है। और तो आपको जरूरी वीडियो पसंद आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, जिससे कि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। जाते जाते थोड़ा थॉट्स है
वो कहते हैं कि ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं, ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता है। ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का सच ये भी है कि हम भी तो वही चाहते हैं जो हमें आसान नहीं होता है। हम भी तो वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता है। यही तो ज़िंदगी है, लाइफ। सो एंजॉय। थैंक्स।